तो आज का वीडियो जो है वो किचन में शूट कर रहा हूँ। वो इसलिए कि एक नई वॉशिंग मशीन परचेज़ कर ली है, ये आपको दिख रही होगी, फ्रंट लोड। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्यों जो है वो मैंने फ्रंट लोड परचेज़ की। और ऐसी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं जब स्पेशली आप रेंट पे रहते हैं, तो मतलब कहीं आपका गैलरी में जगह नहीं होगी या फिर कहीं नल का नहीं होगा, तो ऐसे कनेक्शन वगैरह जो हैं वो हमारे भी हालात जो हैं वो ऐसे ही थे। तो तकरीबन पिछले 1 साल से मैं सोच रहा था वॉशिंग मशीन परचेज़ करने की। तो कभी इस वजह से रिजेक्ट कर देता था कि यार छोड़ो, थोड़े बहुत कपड़े होते हैं या झेल लेते हैं, जैसे चल रही है ज़िंदगी चलाने देते हैं। तो क्योंकि गैलरी में वहाँ जो है वो स्पेस नहीं है उतना कि जहाँ मैं मशीन रख पाऊँ। तो या तो ये होगा कि वहाँ पे या तो मशीन रहेगी या फिर आदमी के आने जाने जगह थी। तो ऐसे में दूसरी ये दिक्कत थी कि मेरी वाइफ जो थी वो 2 साल पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, तो उसके जो है रीढ़ की हड्डी में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था। तो ऐसे में वो तो कपड़े धो नहीं सकती थी, अब बचा मैं। और मैं पिछले 2 साल से फ्रस्ट्रेट हो गया था भाई, कपड़े धो धो के से सही बताऊँ नहीं हो पाती हैं चीज़ें। औरतें जो हैं वही कर लेती हैं, लेकिन एक जेंट्स के लिए ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कैसे किया है मैं ही जानता हूँ। तो ऐसे में 1 साल से डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि लें या ना लें, कब लेनी है, ये मतलब नहीं चल रहा था, ऐसे कंफ्यूज सा काम था। सो फाइनली अब जाके पिछले 1 महीने से मैंने मन बना लिया था कि अब मशीन लेनी ही लेनी है। तो पहले अगर सेमी ऑटोमेटिक जो होता है ना, कि जिसमें कपड़े निचोड़ने होते हैं, एक साइड टब धोने वाला होता है और एक साइड निचोड़ने वाला होता है, तो वो अगर मैं सोचता, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किचन की हालत। ये जो है मेरा किचन है, वो सामने नल का है, यहाँ हम लोग बर्तन धोते हैं। एक नल का जो है वो मोटर वाला है और एक जो है वो टंकी की सप्लाई है। तो यहाँ पर अगर मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन रखता, तो एक तो देखिए उस वो साइज़ बहुत ज़्यादा लेती, और साइज़ तो लेती, दूसरा मैं अब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कपड़े धोने से कि मैं रत्ती भर भी काम नहीं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ ये चीज़। तो उसमें क्या होता है कि भाई पहले कपड़े वो धोएगी, फिर आप निचोड़ो। तो पहली बात है, मैं निचोड़ने के मूड में हूँ ही नहीं। और अगर निचोड़ना भी पड़ जाए, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि सस्ती मिल रही है आपको, 12-13 हज़ार की अगर मिल रही है वो, तो मैं अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लूँ, तो यहाँ देखिए अगर मैं पानी का निचोड़ूंगा कपड़े, तो कहाँ मतलब या तो यहाँ फेंकूंगा या फिर मैं यहाँ से बाल्टियाँ उठा उठा के बाथरूम में लेके जाता फिरूंगा। ये मजबूरी थी। तो सेमी ऑटोमेटिक इस वजह से रिजेक्ट जो रिजेक्ट कर चुका था मैं। दूसरा ऑप्शन था फ्रंट लोड लेने का। अब फ्रंट लोड अगर लेता मैं, तो मतलब कहीं ना कहीं मन उसी का ही था, फ्रंट लोड लेने, सॉरी फ्रंट लोड नहीं कह रहा हूँ मैं, टॉप लोड का, जो कि ऐसे फ्रिज की तरह होती है खड़ी, जिसमें टॉप से आप कपड़े डालते हैं, एक ढक्कन खुलता है, देन कपड़े डाल दो। तो वही मन था मेरा। ऑनलाइन देख रहा था तो रियलमी और मोटरोला जैसी कंपनियां भी इस फील्ड में आ चुकी हैं। तो उनके प्राइस जो थे वो 12-13 हज़ार भी थे। लेकिन जब रिव्यू पढ़े लोगों के, तो देखा कि बहुत बैंड बज चुकी है। लोग कह रहे हैं कि कपड़े अच्छे से नहीं धोती है। कोई कह रहा है कि उसका जो ड्रम है वो धड़ 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 ऐसे आवाज़ करता है। कोई पता नहीं कितने ढेर सारे कमेंट पढ़ लिए मैंने। तो दिमाग ख़राब हो रहा था कि यार मैं 12-13 हज़ार रुपये खर्च करूँ और इतने सालों बाद जब कोई चीज़ लेनी है और वो भी अगर बुरी पल्ले पड़ गई, तो फिर तो और दुख होने वाला है। तो फिर मैं चला जाता हूँ क्रोमा स्टोर या फिर रिलायंस स्टोर वगैरह, देखता हूँ कि चलो ऑफलाइन देखते हैं जाके। तो वहाँ पर जो मॉडल ऑफलाइन जो ऑनलाइन दिखते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो ऑफलाइन नहीं मिलते हैं। पहले ये दिक्कत आ रही थी। और जो मॉडल वो दिखा रहे थे वो कोई 19 हज़ार, 22 हज़ार या फिर 18 हज़ार, इतनी रेंज में चले जा रहे थे। मतलब अगर मैं 12-13 हज़ार की बात करूँ, तो इतने में कोई मशीन मिल ही नहीं रही थी आज की डेट में, 2025 में। तो मूड ख़राब हो गया। तो क्रोमा और रिलायंस वगैरह विज़िट करने के बाद जब मैं घर पहुंचता हूँ, तो मैंने वाइफ को बताया कि मेरा हो गया मूड ख़राब, और मेरा मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा कि कौन सी मशीन लूँ भाई। एक तो महंगी चली जा रही है, 18-22 हज़ार चली जा रही है टॉप लोड। तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि ये बंदा जो मशीन नहीं लेगा, पिछले 1 साल से तो ये ले ही रहा है, अब भी मना कर दे रहा, तो उम्मीद छोड़ दी उन्होंने। तो रात को फिर से फ़्लिपकार्ट ओपन करके बैठा मैं, वही सेल वगैरह लगी हुई थी। तो उसमें फिर देखा कि यार फ्रंट लोड भी ऑप्शन है मेरे पास। इसमें बोलते हैं कि सर्फ कम लगता है, बिजली कम लगती है, पानी भी कम लगता है। तो जब आप रेंट पे रहते हैं तो पानी की ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो मेरे चीज़ में दिमाग में ये सारे पॉइंट थे। तो फाइनली मैंने फिर इसको डिसाइड कर ही लिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी कौन सी मशीन जो वो मैंने परचेज़ की है। ये मशीन है वो। हाँ, ये LG का मॉडल है, FHB 120 7Z2M 2025। तो कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन है। ये बटन है और मोड लिखे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड है।
और ये एलईडी पैनल है जहाँ से आप जो हो इसकी फंक्शनैलिटी वगैरह जो वो चला सकते हैं। और ये इसका ड्रम है, ये देखिए अंदर से आपको अगर दिख पा रहा हो अच्छे से, ये ग्लास है और यहाँ से इसको ऐसे छोड़ते हैं तो ये लॉक हो जाता है और इस तरफ जो है वो सर्फ डलता है इसमें। तो अब देखिए मैंने दिक्कतें आपको बता दी सारी कि किचन में क्या क्या दिक्कतें थी। तो अभी ये है कि साइज़ तो कॉम्पैक्ट है, इसका इंस्टॉल वगैरह करवा दी है। हमारे यहाँ ये दिक्कत थी कि इसको मैं अगर यहाँ रखता तो ये जो सेल्फ़ है और उसकी जो हाइट है वो मैच नहीं हो रही है, वो हाइट ज़्यादा है तो वो टकरा जाती है उस सेल्फ़ से, अगर आप देख पा रहे हो वहाँ पे। तो यहाँ पर भी मैं नहीं रख सकता था। दूसरा पहले ऑप्शन हमने ये सोचा था कि इस रूम में मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, तो यहाँ से जो है वो हम पाइप वगैरह जो है एक्स्ट्रा कनेक्ट करेंगे और वहाँ टैप तक लेके जाएंगे। फिर ये दिमाग में है कि भाई अगर यहाँ पे रखते हैं और किचन में कोई खाना बना रहा है तो जो पाइप यहाँ से चली होगी सेम टाइम पे अगर कपड़े भी धोने होंगे तो वो पाइप बीच में टंगी रहेगी, या फिर जो है वो पाइप ज़्यादा ही लंबी लूँ कि ताकि नीचे से, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो फाइनली फिर इसको हमने यहाँ रखा। और ऐसे में अगर आप भी ऐसी जगह में फंस चुके हैं, ऐसा कुछ आपकी भी रिक्वायरमेंट, तो आपको बता दूँ, देखिए ये इसकी आउटलेट पाइप है ये वाली, जिसके थ्रू जो है वो पानी, कपड़े जब धुल जाते हैं तो वो पानी बाहर जाता है। तो ये यहाँ तक जो इसका जॉइंट दिख रहा है ये इसकी ओरिजिनल पाइप है जो मशीन से लगी हुई है, पीछे से मशीन के अंदर से बीच में से निकलती है, जिसको आप उखाड़ नहीं सकते वहाँ से। तो इसको क्या होता है, अगर आपको एक्स्ट्रा लानी है तो ये जो है वो आगे मैं 2 मीटर का टुकड़ा लाया था, वो मैं वहाँ तक लेके गया हूँ जहाँ से वो पानी आउट होता है। तो ये 2 मीटर का टुकड़ा था और 250 रुपये का मुझे पड़ा था। तो ऐसा कुछ जो है वो आप ला सकते हैं। फ्रंट लोड मशीन के लिए एक स्टैंडर्ड होता है पाइप का। पहले बहुत कन्फ्यूज़न था दुकान में जा के, पता ही नहीं लगता, दुकान वालों को भी नहीं लगता। तो एक लिए एक अच्छी दुकान ढूंढना, या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के लिंक जो है वो आपको मिल जाएंगे वीडियो में भी। तो ये वाला जुगाड़ जो है वो ऐसे फिट हो गया। अब इसके साथ जो इनलेट पाइप होती है जिसके थ्रू आपका नल का पानी जो है वो वहाँ जाएगा, वो पानी मतलब इसकी जो ओरिजिनल पाइप थी वो 1 मीटर थी, तो वो तो वहाँ से यहाँ पहुँचनी नहीं थी। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्या जो 1 मीटर पाइप है वो वहाँ तक पहुँचेगी और उसके बाद जो जॉइंट करके ये दूसरी पाइप लगेगी, कुछ भी पता नहीं था ऐसा। तो आपको भी ऑब्वियसली मतलब अगर आप नए हैं तो आपको भी नहीं पता होता ये चीज़ें। तो बता दूं कि ये जो इनलेट पाइप होती है जिसके थ्रू पानी मशीन में जाता है, वो पूरी ही कनेक्ट होगी। जो आपकी मशीन वाली है वो आपकी हटा दी जाएगी और जो भी आप एक लंबी पाइप लाएंगे वो यहाँ कनेक्ट होती है, ये भी साथ में ही मिलता है। तो यहाँ से चलेगी। ये 5 मीटर का टुकड़ा मैं लाया था और जो ये नलके तक जो है वो चली जाती है। ये 5 मीटर का टुकड़ा मुझे पड़ा था 550 का। तो यहाँ से ये जैसे आप सिलेंडर का रेगुलेटर खोलते हैं वो करते हैं, इस तरीके से आपको दबाना होता है और ये जो है ऊपर ऐसे कनेक्ट हो जाता है। तो पहले तो मुझे ये भी कन्फ्यूज़न था मशीन लेने से पहले कि भाई हमें तो बर्तन भी धोने हैं, मशीन भी चलानी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है टॉप लोड में कि एक बार नलके में फिट होगी तो बार बार निकालने और लगाने का कोई बहुत पेचीदा काम होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ईज़िली जो है वो यहाँ से ये निकल भी जाती है। तो जब हम कपड़े धो लेते हैं तो इसको नीचे फेंक दे रहे हैं और जो नीचे वाला जुगाड़ है वो तो वो पाइप सिंक वाली हटा देते हैं और उसको वहाँ पे फंसा देते हैं। तो ऐसे जो वो काम चल जा रहा है। अब ये था आज का वीडियो। बड़ी दिक्कत थी भाई 2 सालों से कपड़े धोने की। अब देखते हैं कि कितने हालात सुधरते हैं। कुछ आने वाले एक आधे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे काम करती है और कितनी अच्छी है या कितनी इसकी बुराइयां हैं, या कुछ इसमें देखेंगे कि जो उम्मीदों के साथ ये परचेज़ की थी क्या उन उम्मीदों पे ये मशीन सही से उतरती भी है या नहीं उतरती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुरेंद्र शर्मा मेरा नाम है। अपने लाइफ के जो भी यार एक आम आदमी वाले स्ट्रगल होते हैं वो मैं इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो लगता है मुझे कि किसी के लिए यूज़फुल होंगी वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।